वेरी स्पेशल गुड इवनिंग डियर लवली फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 31 तारीख के लिए जो कि आपको एग्जाम होना है 31 तारीख को, उसके लिए जो है मोस्ट बीवीआर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं फिजिक्स से। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। डेली आपको शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला ये क्या है, तो ये आपका टोटल का टोटल क्या है, सिलेबस है। क्या है ये आपका टोटल का टोटल सिलेबस है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसमें आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको फायदा मिलेगा कि जो भी क्लास चलेगा PDF होगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट नोटिस होगा या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ तो आपको जो है वो टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा सबसे पहले अपडेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आने ही वाला है। उम्मीद है कि आपको ये आज का क्लास वीडियो सेशन जो भी कहिए आप वो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस वीडियोज सेशंस मिल सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन को जो है पिछले 2 क्लास में कवर करवा दिया गया है। पिछले 2 क्लास में कवर करवा दिया गया 50 क्वेश्चंस को। आज हम 51 क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना क्वेश्चन हम करवा देते हैं उससे ज़्यादा एक भी फालतू नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसका जवाब देना है। कह रहा है अंतरिक्ष, कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, बताइएगा। अंतरिक्ष में जब कोई यात्री अगर सफर कर रहा है तो उसको जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, बताइए। तो ए में कह रहा है नीला दिखाई देता है, बी में कह रहा है हरा दिखाई देता है, सी में कह रहा है उजला दिखाई देता है, डी में कह रहा है काला दिखाई देता है। बताइए तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो दिखाई देता है डियर लवली फ्रेंड्स, वो दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है अंतरिक्ष का रंग। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, काला। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक जो है, प्रतिरोध का मात्रक, क्या प्रतिरोध का ऐसा यूनिट बताइए। प्रतिरोध का यूनिट बताइएगा। ए में कह रहा है एम्पियर, बी में कह रहा है ओम, सी में कह रहा है अर्ग, उसके बाद डी में कह रहा है जूल। बताइए तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक यूनिट क्या होता है। ऐसा मात्रक नहीं, यूनिट क्या होता है, सीधा यूनिट क्या होता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है आपको ओम। क्या होता है, ओम होता है। यानी कि ये इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर को टिक कर रहे हैं डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन जो है अर्धचालक यानी आधा चालक है और आधा चालक है और आधा सुचालक है, बताइएगा। सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है, उसके बाद आयरन है और ए और बी दोनों है। बताइए तो निम्न में से कौन जो है अर्धचालक है, यानी आधा चालक, आधा कंडक्टर है और आधा जो है नॉन कंडक्टर है, बताइएगा। तो ये जो है दोस्तों ये कौन सा है पता है, ये है आपको आयरन और सिलिकॉन दोनों जो है अर्धचालक है। क्या है, आयरन और सिलिकॉन जो है ये दोनों अर्धचालक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जिसका भी राइट आंसर आ रहा है उन सभी का यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी लोग टिक कर रहे हैं ए नंबर ऑप्शन को और बी नंबर ऑप्शन को, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह विद्युत बल्ब के भीतर होता है, क्या होता है, निर्वात रहता है, वायु भरी होती है, उसका निष्क्रिय गैस भरी होती है, उसका डी में करा हाइड्रोजन भरी होती है। बताइए तो विद्युत बल्ब, यानी कि विद्युत बल्ब जो हम लोग पहले के जमाने में यूज करते थे, कुछ इस टाइप का ये बल्ब हुआ करता था। इसमें एक टंगस्टन का फिलामेंट हुआ करता था, है ना, और ये लाइट करती थी। क्या, ये लाइट करती थी, है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। विद्युत बल्ब के भीतर जो है रहता है, क्या रहता है बताइएगा। इसके भीतर क्या रहता है, निर्वात रहता है, वायु बड़ी होती है, निष्क्रिय गैस बड़ी होती है, हाइड्रोजन बड़ी होती है। तो ये जो बड़ी होती है डियर लवली फ्रेंड्स क्या होती है, निष्क्रिय गैस बड़ी रहती है। क्या, निष्क्रिय गैस बड़ी होती है। विद्युत बल्ब के भीतर जो है निष्क्रिय गैस बड़ी होती है। क्या, विद्युत बल्ब के भीतर जो है निष्क्रिय गैस बड़ी होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार जो है ये किससे बना होता है, बताइए तो। तांबे से बना होता है, टीना से बना होता है, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से बना होता है, और डी में करा है लोहे एवं पित्तल के मिश्र धातु से बना होता है। बिजली का फ्यूज जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, बताइएगा। आप लोग घर में यूज करते हैं, ये नॉर्मल लाइफ से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जवाब तो आपको देना बनता है। तो ये जो होता है दोस्तों
टीना और तांबा के मिश्र धातु से बना होता है ये बिजली का फ्यूज। ठीक है, बिजली का फ्यूज जो होता है वो बोर्ड में जो है आप लोग फ्यूज लगाते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये तांबा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्रांसफार्मर। क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, बताइए तो। जो क्या करता है? उच्च एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्ट में बदलता है। बी में कर रहा है निम्न एसी यानी कि अल्टरनेट करंट वोल्टेज को उच्च एसी यानी अल्टरनेट वोल्ट में बदलता है। बी सी कर रहा है एसी यानी अल्टरनेट प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त रहता है। सिर्फ एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा में उपयुक्त रहता है। और डी में करा उपरोक्त में से सभी राइट आंसर है। तो बताइए तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, बताइए तो ये क्या काम करता है बताइएगा। ट्रांसफार्मर जो काम करता है क्या करता है? ये सभी काम करता है ट्रांसफार्मर। बहुत सारे और भी बहुत से काम है जो कि ट्रांसफार्मर करते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको एसी से डीसी बनाना है तो भी ये ट्रांसफार्मर की सहायता लेना पड़ेगा। एसी वोल्ट को जो है, एसी अगर 210 वोल्ट है, अगर आपको चाहिए 110 वोल्ट तो ये भी ट्रांसफार्मर ही करके देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े होते हैं, बताइए तो। घर में जो फ्यूज होता है वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं बताइएगा। श्रेणी क्रम में होता है, समानांतर क्रम में होता है, किसी भी क्रम में हो सकता है। उसके बाद कर रहा है किसी भी क्रम में नहीं होता है। घरों में जो फ्यूज यूज होता है, हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, वो किस क्रम में जोड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है, समानांतर में जोड़ा जाता है, बताइएगा। तो ये इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम सम्मान में जुड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है घरों में क्या कर रहा है? घरों में पंखा बल आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं, बताइए तो। श्रेणी समानांतर, ए में करा है समानांतर क्रम में लगे होते हैं, बी में करा है श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, सी में करा है किसी भी क्रम में हो सकता है, और डी में करा है किसी भी क्रम में नहीं होता है। तो बताइए तो घर में जो पंखा हम लोग यूज करते हैं और बल्ब का यूज करते हैं वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है किस क्रम में पता है? ये आपको जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है बल्ब को, पंखा को, ट्यूब को, जो भी चीज, चार्जर को, ये सभी चीज को जो है समानांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहते हैं कि एक बच्चा बिगड़ जाए तो उसमें माँ बाप की गलती होती है, लेकिन एक स्टूडेंट का रैंक खराब आए तो उसमें 100% टीचर की गलती होती है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और हम मेहनत कर रहे हैं तो रैंक खराब नहीं आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, चलिए कह रहा है इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो क्या काम करता है? एसी वोल्ट, क्या इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है यानी मशीन है जो एसी वोल्टेज को डीसी में बदल देता है। बी में कह रहा है डीसी वोल्टेज को यानी डायरेक्ट वोल्टेज को एसी यानी अल्टरनेट करंट में बदल देता है। सी कह रहा है सिर्फ डीसी यानी कि डायरेक्ट वोल्टेज को प्रयुक्त किया जाता है। और डी नंबर कह रहा है ए और बी दोनों राइट आंसर है। बताइए तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट यहाँ पे, हाँ चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदल देता है और डीसी वोल्टेज को जो है एसी वोल्टेज में बदल के देता है इन्वर्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा अस्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट जो है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है बताइएगा? नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। बताइए तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों इस्पात का। किस चीज़ का? इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी परमानेंट चुंबक जो बनाया जाता है ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है इस्पात का। ठीक है, इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है जो लोग टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन सिद्धांत जो है
सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताइएगा। ओम थे, ए में करा ओम है, उसके बाद बी में करा न्यूटन थे, उसके बाद फेराडे थे, उसके बाद वोल्टा थे। बताइए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी देने वाले कौन थे। तो ये जो देने वाले थे दोस्तों फेराडे साहब देने वाले थे। कौन? फेराडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन करा है स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक कोई भी चुंबक है जो कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, ठीक है, किस दिशा में रहता है बताइए। तो कोई भी चुंबक है उसको साधारणतः लटका दिया जाता है, तो वो किस दिशा में जो है लटका रहता है, डायरेक्शन में लटका रहता है। ए में करा उत्तर से दक्षिण ध्रुव में लटका रहता है, बी में करा पूर्व से पश्चिम की ओर लटका रहता है, सी में करा उत्तर से पूर्व की ओर लटका रहता है, डी में करा पश्चिम से दक्षिण से पश्चिम की ओर लटका रहता है। बताइए तो कैसे लटका रहता है। तो ये लटका रहता है कैसे पता है, ये आपको लटका रहता है कैसे डियर लवली फ्रेंड्स। तो ये लटका रहता है किस तरीके से लटका रहता है, ये आपको लटका रहता है उत्तर से दक्षिणी डायरेक्शन में जो है ये लटका रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन आने ही वाला है और ये खुल रहा है, कह रहा है परमाणु बम यानी कि एटॉमिक बम जो एटम बम जो बनाया जाता है किस सिद्धांत पर जो है ये काम करता है। बताइए तो किस सिद्धांत पर आधारित है। एटम बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है बताइएगा। यह कर रहा है ए में कर रहा है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, बी में कर रहा है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, उसके बाद सी में कर रहा है परमाणु की आपसी टक्कर पर आधारित है, और डी में करा है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बताइए तो किस चीज पर आधारित है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु बम जो सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। ठीक है, किस फ्यूजन पे, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर यानी कि रिएक्टर जो है रिएक्टर में मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। तो ये भारी जल का यानी हैवी वाटर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी सी में करा हाइड्रोजन का, उसका डी में करा है नाइट्रोजन का। इसका टिक कीजिएगा आप लोग, है ना। तो इसका बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। हाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। तो देखते हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं या फिर बी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि भारी जल यानी कि हेवी वाटर का प्रयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। बोरिक एसिड, कैडमियम रोड्स का उपयोग किया जाता है, हेवी वाटर का उपयोग किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को पूरे मन और दिमाग से पढ़िएगा तभी जवाब दीजिएगा। ठीक है, बताइए आप लोग। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम का रॉड जो होता है, कैडमियम छड़ जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नहीं ये नहीं होगा, रॉन्ग आंसर है। बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी नंबर 100% करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है सूर्य एवं तारों से प्राप्त एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। बताइए तो सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है, कौन सा स्रोत है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है, क्या स्रोत है। नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं दोस्तों, ड्रॉप करें। तो इसको जो है मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा कंफर्म करके क्या कह रहा है क्वेश्चन एक्चुअली में।
हाँ, तो यहाँ पे जो कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं, यहाँ पे प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है, कौन है स्रोत बताइएगा। हाँ, तो इसको मैं जो है वहाँ पे कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, है ना। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा आप लोग क्या हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एक बार आप लोग यहाँ पे भी टिक कर दीजिए, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, यानी कि नाभिकीय संलयन होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर बी रखते हैं, बाकी आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे हम इसको। चलिए, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ है बताइए। तो सूर्य बना हुआ है मुख्यतः किस चीज़ का। ए में करा है नाइट्रोजन से, बी में करा है, ए में करा है नाइट्रोजन से, बी में करा है हीलियम से, सी में करा है कार्बन से और डी में करा है ए और बी दोनों से। बताइए तो सूर्य जो है किस चीज़ से बना हुआ है। तो सूर्य बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के मिश्रण से बना हुआ है, दोनों के मिक्सचर होने की वजह से जो है सूरज बना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यहाँ पे डी नंबर जो हो जाएगा ए एंड बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर है, 100% करेक्ट ऑप्शन को टिक किए हैं आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर क्या करा है, नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था बताइएगा। नाभिकीय रिएक्टर जो है सबसे पहले किसने बनाया। ए में करा है रदरफोर्ड, बी में करा है हेनरी बेकुरल और सी में करा है फर्मी और डी में करा है ऑटो हॉर्न नामक वैज्ञानिक ने। तो बताइएगा कौन वैज्ञानिक ने नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किया, बनाया सबसे पहले। तो ये कौन वैज्ञानिक है, तो ये वैज्ञानिक है फर्मी नामक वैज्ञानिक जो है ये नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया, तो फर्मी नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मी नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। सबसे पहले किसने बनाया, है ना। तो सबसे पहले जो है फर्मी नामक वैज्ञानिक ने बनाया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता है, बारिश हो सकता है, बारिश होने की संभावना है आज। तो कुछ हो सकता है कि क्लास में एरर आ जाए, है ना, बारिश की वजह से कुछ हो सकता है कि एरर आ जाए आप लोग के क्लास में। तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बट हो सकता है, गारंटी नहीं है, 100% गारंटेड नहीं है कि यहाँ पे एरर नहीं आएगा, आ सकता है। तो यहाँ पे फर्मी नामक वैज्ञानिक हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको हम लोग कर लेते हैं। तो वायुमंडल कह रहा है वायुमंडल की आर्द्रता वायुमंडल की आर्द्रता मापने, यानी कि मापने वाला यंत्र जो है कौन है, इंस्ट्रूमेंट कौन है बताइए। तो ए में करा है हाइड्रोमीटर, उसके बाद बी में करा है हाइग्रोमीटर, सी में करा है ग्रेविमीटर और डी में करा है मैनोमीटर। तो बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। तो बारिश आने की संभावना है आज, वैसे पटना उटना में बारिश हुआ है, तो चलिए मुजफ्फरपुर में भी हुआ है, चलिए ये सभी जगह पे बारिश हुआ है दोस्तों। हाँ, तो अगला राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ कह रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने यानी मेजर के लिए जो है प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, यानी इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बताइए। तो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है बताइएगा। इसका राइट आंसर ए में करा ए मीटर है, बी में करा वोल्ट मीटर है, सी में करा एम्पियर है, डी में करा ट्रांसफार्मर है। बताइए तो विद्युत धारा को किस यंत्र के माध्यम से हम लोग मापते हैं। तो विद्युत धारा को जो मापते हैं दोस्तों ए मीटर की सहायता से ना मापते हैं हम लोग। विद्युत धारा को किस यंत्र की सहायता से मापते हैं, तो ए मीटर से मापते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है बताइए। तो ए में करा विद्युत धारा को कम या ज़्यादा करने के लिए और बी में करा विद्युत परिपथ की रक्षा करता है और सी में करा विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करता है और डी में करा उपरोक्त में से सभी को कंट्रोल करता है। तो बताइए तो विद्युत परिपथ में फ्यूज जो है क्या काम करता है, फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज ना हो तो क्या होगा, तो बताइएगा आप लोग। तो फ्यूज का काम क्या पता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको रक्षा करने का काम किसका है, फ्यूज का है। कोई भी कुछ होता है, मतलब कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके घर में फ्यूज उड़ जाता है ना, यही वजह है कि फ्यूज को दिया जाता है, ठीक है। विद्युत परिपथ को यह रक्षा करता है, जो भी वायरिंग होता है उसकी रक्षा करना किसका काम होता है, फ्यूज का काम होता है। कहीं पे भी एक शॉर्ट सर्किट होता है तो एकाएक जो है फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ताकि पूरा जो है वायरिंग बच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करा उगता
एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों लाल प्रतीत होता है? लाल रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। बी में कह रहा है लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। सी में कह रहा है उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है। डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उगता एवं डूबता हुआ सूर्य जो है लाल प्रतीत होता है। क्यों लाल प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का परिकिरणन जो है सबसे कम होता है। इसी वजह से जो है ये उगता हुआ एवं डूबता हुआ सूरज जो है लाल प्रतीत होता है हम लोग को। ठीक है, लाल रंग का परिकिरणन जो है सबसे कम होने के कारण ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है सिचुएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कड़ा है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर जो है एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि झुका हुआ है। इसके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों का आकार बताइएगा, संख्या बताइएगा कितनी होगी। तो एक ही लाइन में आप लोग टिक कर रहे होंगे कि ये तो आप लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। इमेज कहाँ पे बनेगा, कितना इमेज बनेगा, ये सभी चीज़ें आप लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गो इमेज बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना 3 गो इमेज बनेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन करा है यदि कोई मनुष्य क्या करा है, यदि कोई भी मनुष्य है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है तो दर्पण से मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? बताइए तो ये तो फिक्स है कि कितना 5 मीटर से प्रति सेकंड की चाल से अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो है, तो दर्पण से मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई प्रतीत होगा हम लोग को? तो ये प्रतीत होगा कितना पता है? ये आपको प्रतीत हो जाएगा कितना पता है दोस्तों? ये आपको हो जाएगा सीधा दुगुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता हुआ इमेज में हमको दिखाई देगा आईना में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बताइए तो किस धातु का बना होता है? तो इसमें तो आप लोग एक ही बार में टिक कर दीजिएगा कि किस धातु का बना होता है। तो ये आपको बना होता है किस चीज़ का? तो ये बना होता है तांबा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, तांबा नहीं होगा, टंगस्टन हो जाएगा ना। तांबा तो बहुत हार्ड होता है, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन बहुत लूज होता है और इसमें एक रेशा दिया रहता है जिसके जो है कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है घर में तो ये फ्यूज जो है उड़ जाता है। यानी कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा है क्या कर रहा है अधिक ऊंचाई। आज फिजिक्स का द एंड कर देते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा फिजिक्स से। करा अधिक ऊंचाई पर क्या करा, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? बताइए तो अधिक ऊंचाई, अगर कोई व्यक्ति जो है अधिक ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो वो व्यक्ति जो है आगे की ओर क्यों झुक जाता है? थकान के कारण। ए में करा है थकान के कारण। बी नंबर ऑप्शन करा है गति बढ़ाने के कारण। सी में करा स्थायित्व बढ़ाने के लिए और डी में करा उपरोक्त सभी के लिए। बताइए तो अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति जो है आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो ये क्यों झुक जाता है पता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्यों झुकता है? तो ये झुकता है स्थायित्व को बढ़ाने के लिए जो है ये झुक जाता है आगे की तरफ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट ऑप्शन दिए हैं आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है। बारिश की संभावना हो सकती है बारिश, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर इकाई यानी यूनिट है, किस चीज़ की यूनिट है? समय का, तीव्रता का, दूरी का, गति का। बताइए तो प्रकाश वर्ष इकाई है किस चीज़ का? तो ये जो इकाई है दोस्तों किस चीज़ का इकाई है बताइएगा? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है दोस्तों ये आपको समय का इकाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कम्युनिटी में जरूर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे मतलब कि पूरा एकदम से वोटिंग कर दीजिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन कर रहा है पानी से भरे, क्या कर रहा है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा जो है टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर पानी का तल जो है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। बताइए तो क्या होगा। पानी से भरे गिलास, कोई भी गिलास है और उसमें पानी भरा हुआ है ना, पानी भरा हुआ है, पानी भर दिए हैं इस गिलास में पानी भरा हुआ है। एक बर्फ से भरा हुआ टुकड़ा, एक बर्फ का टुकड़ा जो है इसमें गिरा देते हैं। मान लेते हैं कि ये बर्फ का टुकड़ा है और इसमें इसको गिरा दिए, ठीक है, गिरा देते हैं तो बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। इसको देख के ही आप लोग टिक कर दिएगा। इस वाले सिचुएशन को मैं बताया हूँ, इसी को देख के आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा। तो ये जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, ये क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है देखिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का आज द एंड होने वाला है दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद आज का ये क्लास यहीं पे एंड हो जाएगा। फिर कल जो है केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन करा है स्वतः चालित यानी स्वतः चलने वाली गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। बताइए तो। हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होता है, टर्बो ब्रेक होता है और उसमें गियर होता है। बताइए तो स्वचालित गाड़ियों में यानी स्वयं चलने वाली गाड़ियों में ब्रेक जो होता है, ब्रेक में किस प्रकार का व्यवस्था होता है बताइएगा। तो ये जो व्यवस्था होता है दोस्तों, किस प्रकार का व्यवस्था होता है वहाँ पे, तो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। उसमें किस चीज, कौन सा ब्रेक होता है, उसमें जो है हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जो भी लोग कर रहे हैं 100% राइट आंसर को टिक कर रहे हैं दोस्तों। चलिए उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज सेशन जो भी कहिए आप लोग वो मिलता रहे। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज सभी चीज़ें मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।